नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे, अर्थात द्विघात समीकरण के शून्यक अथवा मूल ज्ञात करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारी दी गई द्विघात समीकरण है 3x² + 4x - 7 = 0। तो इस द्विघात समीकरण को हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले हम x² के गुणांक का अचर पद से गुणा करते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं कि x² का गुणांक 3 है और अचर पद 7 है। तो 3 का जब 7 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 21 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 21 को इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब संख्या 21 को दो ऐसे गुणनखंडों में ब्रेक करते हैं कि इन दोनों गुणनखंडों का जब आपस में गुणा करें तो हमें संख्या 21 प्राप्त हो, और यहाँ पर देखते हैं कि माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात इन दोनों गुणनखंडों का आपस में जब घटाव करें तो हमें संख्या 4 प्राप्त हो। तो विद्यार्थियों, संख्या 21 के दो ऐसे गुणनखंड 7 व 3 हैं, क्योंकि 7 से जब 3 का गुणा करते हैं तो हमें संख्या 21 प्राप्त होती है, और 7 से जब 3 को घटाते हैं तो हमें संख्या 4 प्राप्त होती है। अब हम यहाँ पर इम्प्लाइज का चिन्ह लगा देते हैं और 3x² को ऐसे उतार लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगाकर 7 व 3 को 7 - 3 के रूप में यहाँ पर छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। 7 - 3, x को बाहर लिखकर माइनस का 7 लिख लेते हैं, बराबर लगाकर 0 लिख देते हैं। इम्प्लाइज 3x² को ऐसे उतार लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। अब इस x का 7 व 3 से गुणा करते हैं, तो x का जब 7 से गुणा करते हैं तो 7x प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 7x लिख लेते हैं। और x का जब -3 से गुणा करते हैं तो माइनस का 3x प्राप्त होता है, तो यहाँ पर माइनस का 3x लिख लेते हैं। अब माइनस का 7 लिखकर बराबर का चिन्ह लगाकर 0 लगा देते हैं। इम्प्लाइज अगले स्टेप में 3x² के साथ में माइनस का 3x लिख लेते हैं, और प्लस के 7x को माइनस के 7 के साथ लिख लेते हैं, बराबर का चिन्ह लगाकर 0 लगा देते हैं। इम्प्लाइज अब इन दोनों पदों में व इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं। तो विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि इन दोनों पदों में 3x कॉमन है, तो 3x को बाहर निकाल लेते हैं, और जो शेष बच जाता है उसको छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो यहाँ से एक शेष बच रहा है, तो x को छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ से पूरा 3x बाहर निकल गया, तो एक शेष बच गया, तो 1 को लिख लेते हैं। अब प्लस का चिन्ह लगाकर अब इन दोनों पदों में देखते हैं कॉमन 7 है, तो 7 को बाहर निकाल लेते हैं, और जो शेष बच जाता है उसको छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, अर्थात x - 1 को छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, बराबर का चिन्ह लगाकर 0 लगा देते हैं। इम्प्लाइज अब इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं। तो विद्यार्थी, इन दोनों पदों में कॉमन x - 1 है, तो x - 1 को छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तथा दूसरे छोटे ब्रैकेट में 3x + 7 को लिख लेते हैं। 3x + 7 बराबर का चिन्ह लगाकर 0 लगा देते हैं। अब यहाँ पर हम एक बार x - 1 को 0 के बराबर करते हैं, तो लिख लेते हैं जब x - 1 = 0, तो x बराबर 1 हो जाता है, अर्थात 1 प्राप्त होता है। और जब 3x + 7 को 0 के बराबर करते हैं, अर्थात 0 के बराबर करते हैं, तो 3x बराबर -7 या x बराबर -7/3, अर्थात -7/3 प्राप्त हो जाता है। तो विद्यार्थी, इस प्रकार इस द्विघात समीकरण के यहाँ पर 2 शून्यक, एक तो 1 प्राप्त हुआ व दूसरा -7/3 प्राप्त हुआ, यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने बहुत ही आसान तरीके से द्विघात समीकरण को हल करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए, तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।